नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कार्यक्रम। दर्शकों, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्र में स्थापना आपको कैसे करनी है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन क्योंकि दूसरे दिन, तीसरे दिन और ऐसे हर दिन माँ की पूजा की जाती है और हर दिन अलग अलग देवी के स्वरूपों की पूजा होती है। सेकंड डे की बात करें, दूसरे दिन की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कैसे आपको ये पूजा करनी है, माँ कैसे खास तौर पर आप पर प्रसन्न होंगी, कैसे आप पर खास जो चीज़ें हैं वो बरसाएंगी। अगर कहें बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स की बात, विद्या देवी की बात करते हैं तो वो कैसे आपके बच्चों पर विद्या बरसाएंगी, कैसे विद्या देंगी, एग्ज़ाम्स में पास कराएंगी। साथ ही साथ कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मुखातिब करा देते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। तो दूसरे दिन के बारे में पंडित जी हमें विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तव दनुशरणम क्लेशहरणम। अर्थात हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ, मुझे स्तुति करने का भी ज्ञान नहीं है, न मुझे आपके आह्वान का पता है, न मुझे आपके ध्यान का पता है। स्तोत्र और कथाओं का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है, न मैं आपकी मुद्राओं को जानता हूँ और न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात जरूर जानता हूँ, हे मेरी माँ जगदम्बिका, हे भगवती, आपका अनुसरण, आपकी शरण में आना सब क्लेशों को, सब संकटों को, सब बाधाओं को, सब विपत्तियों को हरने वाला है। नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ भगवती को हम सभी प्रणाम करते हैं। रविवार दिनांक 3 अप्रैल 2022 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी। चैत्र नवरात्रा का दूसरा दिवस है। नवरात्रा के दूसरे दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। देवी का ये स्वरूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है, अत्यंत भव्य रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। माँ भगवती का दूसरा स्वरूप हम सभी भक्तों को और माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए अनंत फल देने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से आप हम सभी मनुष्यों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे सद्गुणों की वृद्धि होती है और जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमारा मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से हम सभी मनुष्यों को सर्वर सिद्धि, हर जगह हमारे कार्य में सफलता प्राप्त होती है, विजय की प्राप्ति होती है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, उत्तम काया की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के द्वितीय दिवस विशेष तौर पे माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करना निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, आपके सभी कष्टों को, विघ्नों को, बाधाओं को दूर करेगी। जी, तो पंडित जी ये तो आपने हमें बताया कि आज का शुभ संयोग क्या है, माँ ब्रह्मचारिणी की हमें पूजा करनी है, लेकिन विशेष पूजन विधि क्या है, वो मंत्र क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, चूँकि नवरात्रा स्थापना आप कर चुके हैं और आज बसंतिक नवरात्रा का द्वितीय दिवस है, स्थापना हो चुकी है, इसलिए आज आपको विशेष रूप से स्थापना से संबंधित कोई कार्य नहीं करना है। तो नवरात्रा के द्वितीय दिवस स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात ऑफ वाइट कलर के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर उत्तरमुखी होकर आसन ग्रहण कर लीजिएगा।
माँ ब्रह्मचारिणी का विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। माता को केसर मिश्रित कच्चे दूध से माँ का अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से माँ का अभिषेक कीजिएगा। अनार के फल के रस से माँ का अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से माँ का अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल से माँ का अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार की सामग्रियों से माँ का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी को लाल वस्त्र पहनाइएगा, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी को पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, सिंदूर अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी को सिंदूर और श्रृंगार की वस्तु अर्पण करनी चाहिए। गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। वैसे आपको जैसे बताया गया कि नवरात्रि के प्रथम दिवस ही अखंड ज्योत जलाने की भी परंपरा है। यदि आप अखंड ज्योत नहीं जला पाते हैं तो प्रतिदिन सुबह एक बड़ा दीपक ले लीजिए, उसमें इस प्रकार बत्ती लगा दीजिए। सुबह से शाम तक ये दीपक जलता रहेगा और आपकी अगर आवश्यकता हो तो संध्या समय में पुनः शुद्ध देशी घी का दीपक आप उसमें डाल के उस बत्ती का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अखंड ज्योत जले तो अच्छी बात है, नहीं तो सुबह से रात तक भी दीपक जलता है तो अति उत्तम माना जाता है। चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। माँ को अबीर गुलाल इत्यादि अर्पण कीजिएगा। मेहंदी अर्पण कीजिएगा, हल्दी अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद कमल का पुष्प यदि मिल जाए तो आज माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण करना है। सफ़ेद गुलाब के पुष्प, कमल का पुष्प माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। भोग में विशेष तौर पे माँ को आज केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। पंचामृत, चीनी व मिश्री भी माँ को अर्पण कीजिएगा। फल विशेष तौर पर अनार के फल हो गए, एप्पल हो गई, केले हो गए, पपीता हो गया, इस तरह के फल आपको माँ को भेंट करने हैं। एक विशेष मंत्र मैं आपको बताऊंगा। 108 बार माँ की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग जो आपने लगाया है किसी सुहागिन महिला को दे दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र क्या रहेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। बड़ा सरल मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर कोई इस मंत्र को कर सकता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ क्या है? हे माँ हर जगह विराजमान रहने वाली, माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध माँ भगवती, माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए यह आराधना योग्य श्लोक बड़ा सरल और स्पष्ट है। माँ भगवती की कृपा पाने के लिए इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा। नवरात्रि के द्वितीय दिवस इस मंत्र को दिन भर आप इसका जाप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आज इस प्रकार सरल विधि से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन करना, मंत्र का जाप करना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, आपके सभी विघ्नों को, आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको कैसे करनी है, क्या शुभ संयोग है और क्या मंत्र है, ये पंडित जी ने बताया। लेकिन आगे उपाय भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज नवरात्र स्पेशल प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बारे में। पूजन विधि आपको हमने बताई, मंत्र आपको बताया, लेकिन माँ को प्रसन्न करने के लिए पंडित जी हम भोग भी लगाते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या भोग लगाने, यानी उन्हें क्या भोग पसंद है? देखिए, नवरात्रा के 9 दिवस तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भोग माँ को समर्पित किए जाते हैं। तो चूँकि द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का दिवस है, तो वासंतिक नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करते समय गुड़हल और कमल का पुष्प उन्हें अवश्य अर्पण करें।
गुड़हल और कमल का पुष्प माँ को अर्पण करना है और माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का, मिश्री का, पंचामृत का भोग अवश्य लगाना है। चीनी पंचामृत का भोग अवश्य लगाना है, मिश्री का भी भोग लगाना है। अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वासंतिक नवरात्रि के द्वितीय दिवस दूध और दूध से बने व्यंजन जरूर अर्पण करें। निश्चित तौर पर दूध से बने व्यंजन अर्पण करने से आप भक्तों को माता के आशीर्वाद से लंबी आयु प्राप्त होती है, उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत करने पर, द्वितीय दिवस व्रत करने पर इन सभी सामग्रियों का, मिष्ठान का, सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य कीजिएगा। जी, तो आपको क्या विशेष भोग करना है, क्या दान करना है, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। और क्योंकि माँ की पूजा करनी है तो ये हम विशेष तरीके से करते भी हैं, महत्वपूर्ण भी होती है, लेकिन इस दिन बहुत उपाय भी किए जाते हैं। तो विशेष गुड लक टिप आपके लिए जानते हैं। बिल्कुल, आइए जानते हैं वासंतिक नवरात्रि के द्वितीय दिवस किए जाने वाला एक विशेष गुड लक टिप्स। तो वासंतिक नवरात्रा के द्वितीय दिवस ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए जिनका विवाह तो तय हो गया है लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है। वासंतिक नवरात्रा के द्वितीय दिवस ऐसी कन्याओं का पूजन करें जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन विवाह हुआ नहीं है। ऐसी कन्याओं को अपने घर पे आमंत्रित कीजिएगा। घर पर आमंत्रित करने के पश्चात उन्हें चौकी पर बैठाकर उनके पग धोइएगा। उनके पग धोइएगा। पग धोने के पश्चात में साफ वस्त्र से पगों को पोंछकर उसके ऊपर कुमकुम अक्षत अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात में थाली से उनकी आरती कीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करके उनकी आरती कीजिएगा। फिर उन्हें एक आसन पर बैठाकर भोजन करवाइएगा। स्वादिष्ट भोजन जो आपने बनाया है वो भोजन कराइएगा और उनको दक्षिणा के रूप में वस्त्र अर्पण कीजिएगा, पात्र अर्पण कीजिएगा, भेंट अर्पण कीजिएगा। इस प्रकार वासंतिक नवरात्रा के द्वितीय दिवस का विशेष गुड लक टिप क्या कहता है कि ऐसी कन्याओं को बुलाइए जिनका विवाह तय हो गया और विवाह हुआ नहीं है। उनकी पूजन अर्चन करने से निश्चित तौर पर माँ भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, आपके घर के सभी सदस्यों के ऊपर बना रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जी पंडित जी, ये तो आपने हमें एक उपाय बताया, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो करोड़पति बने, उनके पास बहुत सारे रुपए हो, धन हो, क्योंकि धन की कमी तो हर किसी के पास होती है और हर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा धन आए। तो क्या विशेष उपाय है? आइए जानते हैं नवरात्रा के द्वितीय दिवस, वासंतिक नवरात्रा के द्वितीय दिवस किए जाने वाला एक महा चमत्कारिक उपाय। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। करना क्या है समझ लीजिए। केसर मिश्रित शुद्ध जल से, केसर मिश्रित शुद्ध जल से आप स्नान कीजिएगा। स्नान करके लाल गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। गुलाबी आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पे जहाँ आपने माँ की स्थापना करी है वहाँ बैठ जाइएगा। एक चौकी, अलग से चौकी ले लीजिएगा। उस चौकी अथवा बाजोट पर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। उस लाल वस्त्र पर हरिद्रा से यानी हल्दी से रंगे पीले चावलों का अष्टदल बना लीजिएगा और उस अष्टदल पर श्री यंत्र स्थापित कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी माता का मनमोहक चित्र स्थापित कर दीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक लाल कपड़े में 5 पीली कौड़ियाँ, 5 पीली कौड़ियाँ, 5 कमल के गट्टे, 5 पीली कौड़ियाँ, 5 कमल के गट्टे, थोड़ी सी आल की लकड़ी, आल बोलते हैं उसको, थोड़ी सी आल की लकड़ी, साबुत धनिया, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का उस लाल कपड़े में पोटली में बांध के रख दीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। गुलाब की ही धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। मिश्री से बनी खीर, पूड़ी और काले चने का भोग माँ भगवती को लगाइएगा। एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात माँ भगवती की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि करिएगा।
7 कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर खीर पूड़ी खिलाइएगा, दक्षिणा दीजिएगा और उन्हीं कन्याओं में से किसी एक कन्या के हाथ से पूजन स्थल पर रखी हुई जो लाल पोटली है अपने घर की, अपने व्यापार की तिजोरी में रख दीजिएगा। इस महा चमत्कारिक उपाय से माँ लक्ष्मी भर देगी आपके धन के भंडार। माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। बिल्कुल। और देखिए, यही वो समय होता है नवरात्र का जब हम किसी भी परेशानी में हों, चाहे हमें दुख हो, उन सभी से हम मुक्ति पा सकते हैं, पार पा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी होती है, उनकी आराधना करनी होती है। और कुछ विशेष उपाय इस समय में अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे एक और उपाय जान लेते हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे, आपके किस्मत को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। वासंतिक नवरात्रा के द्वितीय दिवस रात में करने वाला एक ऐसा महाचमत्कारिक उपाय जो आप आपकी शॉप में, आपके शोरूम में, आपकी दुकान में करें तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद बनने लगेगा। करना क्या है उसको समझ लीजिए। वासंतिक नवरात्रा के द्वितीय दिवस की रात्रि को अपनी दुकान के मध्य, अपनी शोरूम के मध्य, अपनी शॉप के मध्य में एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अच्छा सुंदर सा चित्र रख दीजिएगा। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिएगा। एक बाउल के अंदर पीली सरसों के दाने, एक कटोरी या एक दोना ले लीजिएगा, उसमें पीली सरसों के दाने रखिएगा, एक कपूर की टिकिया रखिएगा और एक काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा, फिटकरी जो आता है उसका टुकड़ा बांध कर रख दीजिएगा काले कपड़े में। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अगले दिन वासंतिक नवरात्रा के द्वितीय दिवस ये उपाय करना। अगले दिन सरसों के जो दाने आपने पूजा स्थान पे रखे थे वो आपके शोरूम, आपके फैक्ट्री, आपके ऑफिस के चारों कोनों के अंदर उस दानों को छिड़क दीजिएगा, सरसों के दानों को। और कुछ दाने जो है एक मिट्टी के दीपक में दुकान के मध्य में कपूर की टिकिया के साथ जला दीजिएगा। काले कपड़े में बंधे फिटकरी के टुकड़े को कपड़े समेत अपनी दुकान, अपने शोरूम, अपनी फैक्ट्री का जो मेन डोर है उसके ऊपर अंदर की तरफ उसको बांध दीजिएगा, लटका दीजिएगा। निश्चित तौर पर इस महाचमत्कारिक उपाय से आपकी दुकान, आपके ऑफिस, आपके शोरूम के अंदर माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर परमानेंट निवास बनाएंगे और आपका व्यापार दौड़ने लगेगा और कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। जी, तो आपको पंडित जी लगातार बता रहे हैं ऐसे वो कुछ छोटे छोटे उपाय जो आप करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा और आपको खुद को लगेगा कि नवरात्रा से मेरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई है, माँ की कृपा मुझ पर बरसने लगी है। अब चलिए एक और उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। ये वो उपाय जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, नेगेटिविटी दूर भागेगी। जी बिल्कुल। माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपके शत्रुओं ने, आपके नहीं चाहने वालों ने आपका जीना हराम कर दिया है? क्या आप तंत्र मंत्र, टोने टोटके से परेशान हैं? क्या आपका किसी के साथ वाद विवाद, कोर्ट कचहरी चल रही है? क्या आपको पग पग पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है? क्या आप चाहते हैं कि आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए? यदि हाँ, तो नवरात्रा के द्वितीय दिवस किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय, एक मंत्र का जाप करेगा आपके तमाम शत्रुओं का सर्वनाश। आपके विरोधी, आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु, दुश्मन भागेंगे आपसे कोस दूर। करना क्या है उसको समझ लेते हैं। आपको अपने पूजा स्थान पर रात्रि में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। पूजा घर में एक चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा, केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा, उस पर एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे पीले चावल की ढेरी पर माँ प्रत्यमगिरा माता की एक मनमोहक चित्र की स्थापना कीजिएगा। माँ राजेश्वरी, माँ प्रत्यमगिरा माता के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, धूप बत्ती जलाइएगा। माँ प्रत्यमगिरा को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चूनरी, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा। मीठे पुओं का भोग लगाइएगा। पीली सरसों के दाने एक कटोरी में लेकर एक छोटा हवन पात्र में अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। तत्पश्चात अपने तमाम ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का ध्यान करके
अग्नि में माँ प्रत्यम गिरा मंत्र की पीली सरसों के दाने से 108 बार आहुतियाँ दीजिएगा। आहुति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सपरिवार माँ प्रत्यम गिरा की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। प्रत्यम गिरा मंत्र कौन सा रहेगा मैं आपको 3 बार धीरे धीरे उच्चारण करके बताता हूँ, आप समझ लीजिएगा। इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। निश्चित तौर पर इस कलयुग में तभी सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। ओम प्रत्यम गिराय नमः। प्रत्यम गिरे सकल कामान साधे, मम रक्षाम कुरु कुरु, सर्वान शत्रुन खादे खादे, मारे मारे, घाते घाते। ओम ह्रीं फट स्वाहा। ओम प्रत्यम गिराय नमः। प्रत्यम गिरे सकल कामान साधे, मम रक्षाम कुरु कुरु, सर्वान शत्रुन खादे खादे, मारे मारे, घाते घाते। ओम ह्रीं फट स्वाहा। ओम प्रत्यम गिराय नमः। प्रत्यम गिरे सकल कामान साधे, मम रक्षाम कुरु कुरु, सर्वान शत्रुन खादे खादे, मारे मारे, घाते घाते। ओम ह्रीं फट स्वाहा। इस मंत्र से आपको आहुति देनी है। बचे हुए पीले सरसों के दाने अपने सभी शत्रुओं के नाम से चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा। निश्चित तौर पर वासंतिक नवरात्रा के द्वितीय दिवस किए जाने वाले इस महाचमत्कारिक उपाय से, महाचमत्कारिक मंत्र के जाप से होगा आपके दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का सर्वनाश। मिलेगा उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट और मिलेगी आपको शत्रु बाधा टोने टोटकों से परमानेंट मुक्ति। तो ये कुछ आपको उपाय बताए जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और आपके जीवन में, आपके लाइफ में खुशियां लेकर आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी है ये भी पंडित जी ने बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को माँ ब्रह्मचारिणी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।